जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। तो द हमसफ़र के सीरीज़ में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में आज लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को MCQ सेक्शंस का। तो आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। कंप्यूटर कैसे कार्य करती है, कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं, इसी से सारा प्रश्न मैंने चुना है और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो ये तो सीधा सीधी ये दिया गया है कंप्यूटर का डेफिनेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो जैसे हमको मालूम है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको? डाटा को सूचना में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM क्या है? ATM का फुल फॉर्म दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है और ये बैंकों की शाखाएं नहीं है, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर नहीं है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला है। ये क्या है? बिना स्टाफ के हमें नकदी देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कोई भी सूचना को कमर्शियल उपयोग के लिए तैयार करना। कमर्शियल या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है। तो कंप्यूटर का वो भाग जो अन्य कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है वो मुख्यतः उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट जो है पार्ट है CPU का। CPU में जैसे हम लोग जानते हैं कि ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। इसके मेमोरी को कभी कभी या इसके मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। ये बहुत फास्ट मेमोरी होता है। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का काम है सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच सामंजस्य बिठाकर, मीन्स कोऑर्डिनेशन करके काम को या प्रोसेस को, गणना को एग्जीक्यूट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन सा? जिसमें न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। कौन सा? न्यूमेरिक फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूमेरिक फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं और जो कंप्यूटर से डाटा उपयोगकर्ता या यूजर तक आता है या यूजर जो कंप्यूटर से लेता है प्रयोग के लिए उसे आउटपुट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। तो प्रोसेसर यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो CPU है। तो CPU हम लगाएंगे टिक। CPU द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का परिभाषा से सीधे डिफिनेशन से क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर क्या है? तो यह क्या है? ये पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, इनमें से कोई नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की विशेषता
या कार्य करने में से एक नहीं है। मतलब कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर की एक इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है। डाटा का संकलन करना, संकलन करता है। डाटा का संचयन करना मीन्स स्टोर करता है। संसाधन करना प्रोसेस करना करता है। डाटा का निर्गमन आउटपुट करना ये भी करता है। डाटा का आकलन, ये आकलन नहीं कर सकता, ये डाटा का आकलन करने का काम कंप्यूटर का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में क्या संख्या को डाटा कहते हैं, चिन्ह को डाटा कहते हैं? जी नहीं। चिन्हक सूचना को कहते हैं, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन नहीं। दी गई सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। दी गई सूचना को कंप्यूटर में क्या कहते हैं हम लोग? डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू में बता चुके हैं पहले भी क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें से सीपीयू का क्या कौन सा भाग है? कीबोर्ड बिल्कुल नहीं, प्रिंटर बिल्कुल नहीं, टेप बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ALU। ALU इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU जो है पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। जैसे मैंने बताया था ALU, CU और मेमोरी यूनिट होते हैं। किसमें? CPU में। ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में CPU क्या होते हैं? CPU क्या होते हैं? CPU का पूरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कवर प्रोसेसिंग यूनिट। जी नहीं, इसमें हो जाएगा ये C, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU पहले जैसे हमारा वीडियो में मैं ये पढ़ा चुका हूँ, एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का हमारा वीडियो साइट पे इस चैनल पे ऑलरेडी है। एक बार नहीं देखें तो जाकर देखें, वहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सा में है? ऑप्शन नंबर ए ही है। दूसरे में अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट ये सब नहीं होगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये वेल नोन है इस फैक्ट से हम लोग कि कंप्यूटर का दिमाग जो है कंप्यूटर मॉनिटर को कहा जाता है। मॉनिटर को नहीं, CPU को कहा जाता है। CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डैश कहलाती है। कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग यूज करते हैं वो मुख्यतः सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो ही कंपोनेंट होते हैं, आइदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के कलपुर्जे हैं वो सब हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, और जितने सूचना और इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में वो सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसके मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये पूछ रहा है कि ये कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में या सूचना में परिवर्तित करता है। तो ये काम प्रोसेसर का है। प्रोसेसर के माध्यम से ही डाटा का सूचना में परिवर्तन किया जाता है। इसका आंसर ई हो जाएगा, प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मीन्स CPU का पार्ट जो ALU है वो गणना या तुलना मीन्स कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU की ALU में होते हैं, क्या होते हैं? रैम स्प्रे, रजिस्टर, बाइट, सेकेंडरी स्टोरेज।
इसमें जो है इसकी मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। सीपीयू में क्या क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट होते हैं और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगो किससे संबंध है? गीगो का संबंध एक्यूरेसी से है। जैसे हम कहते हैं गार्बेज, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब गार्बेज इन मीन्स अगर हम रॉन्ग एरोनियस डाटा या गलत डाटा हम इनपुट करेंगे तो गलत डाटा ही सूचना हमें प्राप्त होगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, ये एक्यूरेसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क नहीं है। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, सही है। डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस भी करती है, ये है। इनपुट को स्वीकार करना, ये भी है। डाटा को प्रोसेस करना, ये भी है। डाटा को स्टोर करना कर सकता है, लेकिन स्कैन करना प्राथमिक कार्य, बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? देखते हैं कौन कौन से हैं कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग। इसमें प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग बोल रहे हैं। तो प्रोसेसर में मुख्यतः क्या होता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आंसर हो जाएगा ए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर ही मेमोरी यूनिट है हमारा। जो कंप्यूटर के सीपीयू में पाए जाने वाला मेमोरी है उसको रजिस्टर कहते हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। यहाँ रजिस्टर के जगह मेमोरी यूनिट या मेमोरी भी रहे तो आंसर वही टिक लगाना है, वही सही होगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन पूछा जा रहा है, फंक्शन क्या है? तो इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है। क्या करता है? प्रोसेसर का मुख्य काम है गणना और प्रोसेसिंग करना। गणना और प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसिंग यूनिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बुनियादी जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइकिल है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो उसमें मुख्यतः होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये बेसिक कंप्यूटर साइकिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण कौन करता है? तो ये करता है कंप्यूटर सिस्टम। एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस के कॉम्बिनेशन से हमें कंप्यूटर सिस्टम प्राप्त होता है या बनाया जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? इनमें से कौन सा? कंप्यूटिंग, यहाँ कम छूट गया है, ये कर लीजिएगा। कंप्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर, हम जिस तरह से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं उसमें दिए हैं, उसी के माध्यम से या उसी के आधार पर कंप्यूटर किसी डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है या प्रोसेस करती है, उसको समझने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड खुद नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? कंप्यूटर में मैक्सिमम प्रोसेसिंग जो होता है सीपीयू में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। कहाँ होता है? सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग या तुलनात्मक कार्य करते हैं, कौन सा भाग है वो? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये जो तुलनात्मक और कैलकुलेशंस का काम करता है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। एएलयू का कार्य होता है। यहाँ फुल फॉर्म ही लिख दिया है।
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ALU का कार्य होता है ये। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग होते हैं? सेम क्वेश्चन। CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशंस, कंट्रोल यूनिट व ALU। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट्स होते हैं और ALU होते हैं। कंट्रोल यूनिट्स एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये सारे ये दोनों कंप्यूटर्स में के प्रोसेसर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका सीधा क्वेश्चन है, डाटा कच्चा या रॉ फैक्ट्स है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डाटा, जैसे हमारा वीडियो है उसमें जाकर आप देखेंगे तो ये सीधा कंप्यूटर के बेसिक कार्य में ही है कि कंप्यूटर का कार्य रॉ डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो डाटा होता क्या है? डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं जिससे कुछ मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है, जबकि उसको प्रोसेस्ड कर अर्थपूर्ण डाटा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे सूचना कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा जो प्रोसेस्ड होने के बाद जो प्राप्त होती है उसे हम आउटपुट डाटा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। CPU का विस्तृत रूप क्या है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकती है। तो ये सब काम सभी क्या है? कंप्यूटर का है। डाटा को मतलब इनपुट के रूप में स्वीकार करना, उसको प्रोसेस करना, आउटपुट या निर्गमन प्राप्त करना और भविष्य के लिए स्टोर करना, ये चारों कार्य कंप्यूटर के बेसिक कार्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको? डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित मीन्स कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रण करता है कहलाती है। तो पहले भी हम एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट का काम जो होता है सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके काम को, प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो ये कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग में शामिल क्या होता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एवं आउटपुटिंग। इनपुट, आउटपुट एवं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और चिप लगे होते हैं। क्या है? एक सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।